बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जब भी हम भजन सिमरन पर बैठें, बिल्कुल एकाग्रचित होकर और अपना पोस्चर ठीक करके बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। भले कहीं पर भी बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो साधना में बहुत ही आनंद आएगा, अनुभूति होगी। आंखें बंद और अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे और नाम महाराज को अपने हृदय के मानस पटल के ऊपर विराजमान करेंगे। श्वास चलती रहेगी जैसे अभी आपको बताया है। लंबी और गहरी श्वास ही लेनी है। लंबी और गहरी श्वास लेनी है। जब साधना शुरू हो जाए तो एकाग्रचित होकर हर ओर से अपना ध्यान हटाकर बैठा करो, तभी सुरती एकाग्र होती है। ध्यान को इधर उधर नहीं करना है, बस एकाग्र कर दो। हम हैं और हमारे इष्ट देव। लंबी और गहरी श्वास आप लेते जाएंगे। श्वास जब अंदर भरेंगे तो याद रखें पेट बाहर की ओर फूलना चाहिए, और जब हम छोड़ते हैं तो अंदर की ओर सिकुड़ना चाहिए। अब नाम महाराज के दर्शन कीजिए। अपने सतगुरुदेव भगवान, अपने इष्ट देव के श्री चरण कमलों में भी दंडवत प्रणाम कीजिए और बैठ जाइए आराम से, बिल्कुल सीधे होकर। और अब हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे अपने गुरुदेव से। दादा गुरु शरणम मम, दादा गुरु शरणम मम। कि हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ। जब हम शरण में होकर सुमिरन करते हैं तो निरंतर कृपा मिलती है और हम सेव रहते हैं, क्योंकि हम अपने प्रभु के आगोश में हैं, उनके साए में हैं। सुमिरन चलता रहे, साथ साथ अपनी श्वास को चलाते रहें, नाम महाराज के दर्शन करते हुए, और इष्ट देव से प्रार्थना जारी रहेगी। उनको अपने हृदय में विराजमान करेंगे। हे रे देवी राजो मेरे, दादा गुरु प्यारे, अरे जी करूं मैं दाता, दर पे तुम्हारे। मन मेरा बांधो स्वामी, श्री चरणन में, दास की झोली भर दो, नाम के धन से, नाम ही तेरा मेरे काजे सवारे, अरे जे करूं मैं दाता,
दर पे तुम्हारे। हीरे दे विराजो अन विराजो, पुकारो मेरे दाता गुरु प्यारे। प्रभु जी आन विराजो, हृदय में आन विराजो। दादा गुरु आन विराजो, हृदय में आन विराजो। दादा गुरु शरणम मम, दादा गुरु शरणम मम। एकाग्र हो जाओ। बस हमने अपने गुरुदेव की शरण ले ली है। अब नाम महाराज के दर्शन करते हुए श्वास जब अंदर भरेंगे तो नाम महाराज के पहले सुंदर अक्षरों का दीदार करेंगे। और जब हम श्वास बाहर छोड़ेंगे तो नाम महाराज के जो आखिरी सुंदर अक्षर हैं उनका दीदार करेंगे। ये नाम महाराज हमें पावर देते हैं, हमारी आत्मा को बलवान बनाते हैं। आत्मा बलवान होती है सुमिरन करने से। इसी प्रकार क्रम चलता रहे। अपनी श्वासों की तरफ ध्यान दीजिए। श्वास जब हम भरते हैं तो नाम महाराज के दीदार करते हुए, और जब श्वास को अपनी नासिका से बाहर छोड़ते हैं तो नाम महाराज के आखिरी अक्षरों का दीदार होता है। चलाएं अपनी श्वास को। श्वास चलती रहेगी। बड़े प्रेम से अपनी श्वासों को लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ना ही इस शरीर से कोई जबरदस्ती करनी है। बिल्कुल प्रेम से श्वास को भरना है नाम महाराज के दीदार करते हुए, और जब छोड़ना है तब भी बड़े प्रेम से। श्वास नासिका से ही लेनी है, अंदर भरनी है और नासिका से ही बाहर छोड़नी है। चलाओ अपनी श्वासों को धीरे धीरे और आनंद का अनुभव करो। ये अमृत पिला रहे हैं नाम महाराज। अमृत बरसता है जब हम नाम महाराज के दीदार करते हुए, ध्यान करते हुए उनको अपनी श्वासों के साथ रमा लेते हैं। तो जब वो अंदर हमारे श्वास जाती है तो अमृत बरसता है। ये अमृत हमें अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में ही मिलता है। अमृत पी लो प्रेमी, अमृत पी लो प्रेमी, अमृत मिलदा श्री चरनार में। अमृत पी लो प्रेमी, अमृत पी लो प्रेमी, अमृत मिलदा गुरु चरनार में। मानुष जन्म अमोलक, मानुष जन्म अमोलक, हीरा मिले न बारंबार। अमृत पी लो प्रेमी। अमृत बरस रहा है इस समय, सच में देखो कितनी कृपा मिल रही है। हर श्वास श्वास के अंदर अमृत की बरसात हो रही है।
अमृत बरस रहा है सतगुरु के चरणारविंद में। और ये सब नाम महाराज की कृपा है जो हमारे हृदय के मानस पटल के ऊपर विराजमान हो गए हैं। चलाओ अपनी श्वासों को और इस अमृत को पियो जो हमारे रोम रोम को अमृतमय बना रहा है। और जब अमृत बरसता है तो बस फिर आनंद और शांति के भंडार खुल जाते हैं अंदर। धीरे धीरे श्वास को चलाइए। अपनी नासिका से श्वास को अंदर भरेंगे, पेट बाहर को फूलेगा, ये ध्यान रखेंगे। नाम महाराज के दर्शन करते हुए और जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर सिकुड़ जाएगा। ध्यान दर्शन करते हुए नाम महाराज के। क्यों कहा जाता है कि दीदार करते हुए सिमरन कीजिए। मन इधर उधर भागता नहीं है। फिर एक एक श्वास एक एक पल शब्द के साथ जुड़ जाता है। ये मन को बांधने का क्या है? मन को बांधने की साधना है कि अच्छे से बंध जाएगा। हर तरफ से जकड़ लिया है मन को नाम महाराज ने, अब ये कहीं नहीं जाने देंगे। गुरु के शब्द को पकड़ लीजिए। अभी सबने सुना भी है ना कि कैसे श्री गुरु महाराज जी नाम के रूप में रुमाल पर अंकित हो गए भगत जी के। तो ये कितनी बड़ी अपार कृपा है जो हमें दात मिली है नाम की। ये श्री गुरु महाराज जी का ही स्वरूप है प्रेमियों। कैसे अंकित हो गए, दर्शन दे दिए उसको, नाम शब्द के रूप में दर्शन दे दिए। यो कितनी किसी को हुए आज कि कभी नाम अंकित हो जाए, सामने आके नाम महाराज प्रकट हो जाएं। ये कितनी बड़ी अपार कृपा है प्रभु की। किनको मिलती है? जो प्रभु से प्रेम करते हैं, अनन्य प्रेम, जैसे ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया। ऐसे ही नाम जपो, नाम जपो जी, ऐसे ऐसे जपो, नाम जपो जी, ऐसे ऐसे। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, नाम जपो जी, ऐसे ऐसे। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। निरंतर 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 नाम महाराज जी के दर्शन करते हुए जपना है, निरंतर। तो एक दिन साक्षात सबको दर्शन देंगे प्रभु नाम शब्द के रूप में। यह भी बहुत बड़ी कृपा है जिसको नाम महाराज के दर्शन हो जाएं। जब नाम प्रकट होता है तो धुन भी सुनाई देती है और दर्शन भी होते हैं। कब कृपा मिलती है? जब हम निरंतर सुमिरन करते हैं शब्द के साथ सुरती को जोड़कर। क्यों कहा गया है कि शब्द के साथ सुरती को जोड़ो? यानी जब श्वास अंदर भरते हैं तो शब्द महाराज के पहले अक्षरों का दीदार करते हुए ऐसे सुरती शब्द के साथ जुड़ जाती है, उसको सहायता मिलती है जब हम ऐसे साधना करते हैं। तो
और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो नाम महाराज के आखिरी अक्षरों का दीदार करते हैं। चलाइए, आनंद बरस रहा है। लंबी और गहरी श्वास लेनी है, छोटी श्वासें नहीं लेनी है, तभी आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि जब हम सही ढंग से साधना करेंगे तो नाम महाराज की कृपा होगी और आपको महसूस होगा कि नाम महाराज हर पल साथ हैं, यानी नाम के रूप में प्रभु हर पल साथ हैं। कुछ भी मत मांगो प्रभु से, केवल उनसे उन्हीं को मांगो कि मैं कुछ भी नहीं मांगता प्रभु। जब हम ये प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु मेरा आपके सिवा कोई नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं दादा गुरुदेव मेरा तेरे बिना, कोई नहीं, कौन करेगा कल्याण मेरा तेरे बिना, कोई नहीं। ऐसी प्रार्थना जरूर किया करो। जैसे देखो आज कितने सुंदर वचन सुनने को मिले। श्री गुरु महाराज जी ने उस भगत को क्या फरमाया। वो भगत कहता है कि मैं आपके चरणों में आकर सब कुछ भूल गया, मैं बहुत कुछ मांगने आया था, मैं भूल गया हूँ प्रभु। तो श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भूल गए हो तो ये बोलो कि मैं तुमसे तुम्ही को ही मांगता हूँ। चंदा न मांगू भगवन तारे न मांगू, झूठे जग के सहारे न मांगू, मांगू मैं एक तेरा प्यार मेरा तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं दादा गुरुदेव मेरा तेरे बिना कोई नहीं। जब हम अपने इष्ट देव से इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे ना कि हमारा आपके सिवा कोई नहीं है दुनिया में दादा गुरुदेव, तो वो हमें अपने सचमुच गले से लगा लेंगे। तो सच मानो कितना सुकून मिलता है जब हम सारे आश्रय छोड़ देते हैं ना, तब वो हमें गले से लगाते हैं। कुछ मत मांगा करो, सुमिरन चलता रहे, धीमी धीमी श्वास से लेनी है, प्रेम से श्वास को अंदर भरेंगे नाम महाराज के दर्शन करते हुए। और फिर नाम महाराज के दर्शन करते हुए, दीदार करते हुए बाहर छोड़ेंगे। आनंद की अनुभूति कीजिए। और नाम से प्रेम कीजिए, शब्द से जितना प्रेम करोगे ना उतना हमारे मन का अंधकार दूर होगा, मन की मलिनता दूर कर देंगे नाम महाराज। प्रेम करो शब्द से, जितना अपनी श्वासों से प्रेम करते हैं उतना शब्द से प्रेम करो, क्योंकि बहुत प्यारा है प्रभु का नाम। पकड़ लीजिए नाम को। जो नाम को पकड़ लेते हैं तो नाम फिर उनको छोड़ता नहीं है, उनको पार करके ही छोड़ता है। राम से बड़ा राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा
राम का नाम पकड़ लो, नाम को पकड़ो। बड़े प्रेम से श्वासों को चलाते जाएंगे, नाम महाराज के दीदार करते हुए। बहुत प्यारा नाम है प्रभु का। तेरा प्यारा नाम दाता सुखांदा भंडार है, नाम वाली नौका की तिलका भव पार है। तेरा प्यारा नाम दाता सुखांदा भंडार है। सुख मिलता है नाम जप के, और जो कोई भी शब्द को पकड़ लेते हैं तो नाम महाराज उनके हृदय में भक्ति का उजाला कर देते हैं, सब अंधकार दूर कर देते हैं। जपो, शब्द को पकड़ लो बड़े प्रेम से। धीमी धीमी श्वासों से जपना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कृपा मिल रही है सबको, जपते जाओ। सबके ऊपर कृपा बरस रही है नाम महाराज की, सब दुख दूर कर रहे हैं, आनंद बरस रहा है। धीरे धीरे श्वासों को चलाना है बड़े प्रेम के साथ, और शब्द का ध्यान करते हुए, शब्द का दीदार करते हुए। फिर आप देखेंगे कितनी कृपा मिलती है प्रभु की। चलाओ अपनी श्वासों में और आनंद की अनुभूति कीजिए, नाम महाराज के दीदार करते हुए। और ये महसूस कीजिए कि नाम महाराज हमारे रोम रोम में अंकित हो गए हैं, और हम सब और नाम महाराज के दर्शन कर रहे हैं। जहाँ पर भी हमारी नजर जा रही है वहाँ पर ही विराजमान है नाम महाराज, और हमारे हृदय के मानस पटल के ऊपर भी विराजमान हो गए हैं। कितने सुंदर दीदार हैं, स्वर्ण अक्षरों के साथ लिखे हुए। अब हम प्रार्थना भी करेंगे। नाम जपते रहो, प्रार्थना चलती रहेगी दादा गुरु महाराज जी से कि अंतिम समय जरूर आना प्रभु। दादा गुरु भूले न जाना, करम इतना फरमाना। जब मेरा अंतिम समय आए, दादा गुरु धोड़े आना। मुझे अपनी गोद में बिठाना, पकड़े अंगुली ले जाना। मुझे निज धाम ले जाना, दादा गुरु भूले न जाना। बस तुम धोड़े आना। दादा गुरुदेव आज वायदा भी कर लीजिए, वायदा करो ये मुझसे तुम ये निभाओगे। अंत समय मुझे तुम ही लेने आओगे। पकड़े अंगुली तेरी संग चलूं मैं तेरे, ओ मेरे दादा गुरु प्यारे। जीना और मरना अब तो तेरे सहारे, मेरे टेरी वाले। तू मेरा है
सास है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, यार है ओ मेरे दिल भर प्यारे। जीना और मरना अब तो तेरे सहारे, मेरे दादा गुरु प्यारे। अब दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों से लिपट जाओ, लिपट जाओ और प्रार्थना करो। तारा है सारा जमाना, दादा गुरु हमको भी तारो। तारा है ओ तुमने, तारा है सारा जमाना, दादा गुरु हमको भी तारो। लिपट जाओ चरणों से, छोड़ो मत चरणों को, लिपट जाओ और प्रार्थना करो। मेरे दादा गुरुदेव प्रभु, श्री चरणों से लगाए रखना। हम दास तुम्हारे हैं, हमें तेरी बुलाए रखना। अपने चरणों में बिठाए रखना, अपने गले से लगाए रखना, सदा नाम से संजोए रखना। मेरे दादा गुरुदेव प्रभु, सदा अपने ही साए रखना। दादा गुरु महाराज जी के चरणों में सब अर्पण कर दीजिए। दादा गुरुदेव, आपने जो भी भजन सिमरन करवाया है वो सब हम आपके ही चरणों में अर्पण करते हैं। दादा गुरुदेव, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। और आखिरी दम तक हमें इसी प्रकार सिमरन भजन में लगाए रखना और सिमरन सदा चलता रहे। आपकी सदा ही जय हो। और जब भी कोई आहट हो तो हमें आपका ही ध्यान आए कि मेरे दादा गुरुदेव ही आए हैं। कि जैसे सखी उठे के बनेरे उतों तकनी, गली दे विचों कौन लंघे आ। ओ दादा गुरु उते पैंदा मैनू शक नी, गली चों टेरी वाला लंघे आ। बस हर समय आपकी ही याद रहे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।